देखो, जब मंदिर टूट गया, बाबर ने तोड़ दिया, तो पूरा देश अयोध्या के आसपास के लोग चिंतित हुए। पूरा देश चिंतित हुआ कि नहीं हुआ, अब इसका दावा नहीं कर सकते, क्योंकि समाचार जाता तब तो चिंतित होता। तो उस समय समाचार जानने के साधन क्या थे? आज से 500 साल पहले बाबर आया ही कब देश में? 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध हुआ है, तो पढ़ेगा आपका। तो पानीपत के युद्ध में 1526 में जीत के वो बाबर राजा बना, मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो मंदिर तो 1526 ईस्वी के बाद ही टूटा होगा। तो और बाबर 1545 में मर भी गया। तो ये जो भी मंदिर, हम एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते, लेकिन मुझे लगता है कि उसका 1526 से 1530 तक वो आगरा उसकी राजधानी होती थी। तो मुझे लगता है मंदिर तभी टूटा होगा। और मंदिर टूटा तो देश में पूरी चिंता हुई होगी, जितने लोगों को पता चला होगा। लेकिन मुझे लगता है ना कि सूचना सबको नहीं थी, इसलिए सबसे ज्यादा चिंतित शंकर जी हुए। अब आप बोलोगे यार भाई साहब, आप ये कहानी में शंकर जी कहां से आ गए? लेकिन जब आप पढ़ोगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये रामचरितमानस के शुरुआती 10 पन्ने में लिखा हुआ है पूरी कहानी, कि शंकर जी चिंतित हुए और शंकर जी तुलसीदास जी के पास आते हैं राजापुर गांव। और तुलसीदास जी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। शंकर जी आके कहते हैं कि तुलसीदास, राम जी की कहानी अपनी भाषा में लिखो। तुलसीदास जी संस्कृत के विद्वान थे, और संस्कृत के विद्वानों को हिंदी या अपनी भाषा अवधी भोजपुरी में लिखना मतलब उनकी बेइज्जती थी। और विद्वान लोग कहते हैं कि तू कैसा विद्वान है, तू संस्कृत क्षण कैसे लिख रहा है? लेकिन तुलसीदास जी को कहा किसने? शंकर जी ने। तो तुलसीदास जी अयोध्या जी गए। ये घटना कब की है? 1575 की। वो लिखा है, सन लिखा है। और 1575 से 1577 और आधा, लगभग 2.5 साल रह के अयोध्या जी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, जो टूट की मस्जिद हो गया था, वहां भी बैठते थे। थोड़ी थोड़ी जगह थी इधर उधर। अब लिख तो दिए, तो जो मंदिर तोड़ दिए थे वो रामायण लिखने देते किसी को? फिर वो ले करके गए बाबा विश्वनाथ जी में, बनारस गए। तो वहां जाके अपने एक दोस्त को बताया कि हमने ये रामचरितमानस लिखी है, राम जी की कहानी। तो उसके दोस्त ने कहा इसको जल्दी कहीं बहवा दो, नहीं तो तुमको विद्वान लोग बहुत तिरस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि तुम संस्कृत के विद्वान हो, लिखे हो तुम। बोले हमने नहीं लिखा, बाबा ने लिखवाया है। तो तुलसीदास जी के बारे में ये भी पता चलता है कि तब के विद्वानों से उनकी झड़प हुई, झगड़े हुए। तो कैसा विद्वान है जो यहूदी में और हिंदी में लिखा है? तो तुलसीदास जी अपना जो पोथी था ना, वो बाबा विश्वनाथ जी में रख के भाग गए। जब सुबह सुबह पुजारी ने मंदिर खोला तो एक पोथी थी, और पोथी से सत्यम शिवम सुंदरम का जाप निकल रहा था। पूछा गया किसने? तो कोने में बैठे थे बाबा विश्वनाथ मंदिर के तुलसीदास जी। उन्होंने बोला कि देखो लिखा तो हमने है, हम ही ने रखा है, लेकिन बाबा ने लिखवाया है। तो विद्वानों के साथ झड़प इतनी हुई कि उस पोथी का टेस्ट हुआ, उसकी परीक्षा ली गई। 8-10 दिन के बहस के बाद एक शंकराचार्य ने उसमें मध्यस्थता की। तुलसी जी को चोटें भी लगी उसमें, इतना भी पता चलता है। तब फिर
मंदिर में एक दिन रामचरितमानस को, उस पोथी को नीचे रखा गया, उसके ऊपर उपनिषद, फिर वेद, पुराण, ये सब रखे गए। बोले ठीक है, तुम्हारे बाबा ने, अगर बाबा ने कहा लिखवाया तो देखते हैं क्या होता है। और सुबह जब खुला तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थे। अब ये लीला अगर दिखाई जाएगी तो, और हाँ, और उस रामचरितमानस पे बाबा विश्वनाथ के हस्ताक्षर थे। अब ये मत सोचना कि मनोज तिवारी कहानी हो रहा है। ये रामचरितमानस में लिखा है, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। हम लोग रामचरितमानस को लाल कपड़ा में रख दिए कि पूजा की वस्तु है। कभी कभी दादी मरने के कगार पे होती थी, नानी तो होता था, बाबू जरा इसको रामायण सुना, यही करते थे। अरे वाह प्रकाश जी आइए।